कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई है कि चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही। उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर यह हमला किया जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। उनके इस ट्वीट के बाद बीजेपी को मौका मिल गया और वो लक्ष्मण सिंह के इस विचार को सही बता रही है, जबकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम अपने विचारधारा के अनुसार सेवा कार्य कर रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर संतों पे नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस की विचारधारा यथावत है और कांग्रेस की विचारधारा सेवा की विचारधारा है और मेवा की नहीं है। इसलिए सेवा की विचारधारा कांग्रेस की हमेशा से रही है और अभी से नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। सेवा की भावना हमेशा से कांग्रेस में रही और आज भी है। चलिए, तो लगातार अपने बयानों से, अपने ट्वीट से चर्चा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह का एक बार फिर ट्वीट चर्चा में आ गया। अपनी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार लक्ष्मण सिंह इस तरीके से ट्वीट करते रहे। चलिए, आपको बता दें कि ये इस ट्वीट के बाद काफ़ी सियासी माहौल गर्मा गया है। हमारे साथ कांग्रेस से कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी से रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुणाल जी, सबसे पहले आपका पक्ष जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि हमेशा से इस तरीके से बयान और टिप्पणी के चलते चर्चा में रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। पार्टी का क्या स्टैंड, पार्टी क्या कहती है? देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात उसमें पूरी, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो जो बात लिखी है कि हम कांग्रेस के साथी भाजपा संघ की विचारधारा को निरंतर कोसते हैं और मैं भी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। स्पष्ट है कि जो घृणा और नफरत की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, जो देश को तोड़ने की विचारधारा है, जो लोगों के साथ के अत्याचार की विचारधारा, कि आज फिर एक जगह किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, उसकी खड़ी फसलों उजाड़ने की जो कोशिश करी, चाहे गुना के अंदर एक दलित परिवार को मारने की कोशिश, इस नफरत और घृणा की विचारधारा के खिलाफ खड़े। तो उन्होंने सही बात करी कि सब लोग इस विचार के खिलाफ खड़े कि जो नफरत करेगा, जो इस देश में लोगों को तोड़ेगा, जो लोगों के अंदर जहर घोलने। लेकिन जिस बाबा की बात करें कुणाल जी, कंप्यूटर बाबा, वो आपकी पार्टी इससे जुड़े हुए हैं, तो उस संदर्भ में उन्होंने बात कही। देखिए, उन्होंने दो बात कही। उनका एक व्यक्तिगत अपना मत और भी है, स्पष्ट है, उनकी अपने मत है। अब कांग्रेस पार्टी सभी विचारों को साथ में लेके चलती। कांग्रेस पार्टी का एक यही मानना है कि ये देश अलग अलग रंगों से, अलग अलग विचारों से, और कभी भी इस तरह की, जैसे बीजेपी बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत या ऐसी नफरत की, कि कभी कांग्रेस के किसी व्यक्ति से आप ये भी नहीं सुनोगे कि बीजेपी मुक्त भारत, क्योंकि हर तरह के विचारों की जरूरत है, हर तरह के विचारों का सम्मान होना चाहिए। और ये भारत है ही है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग हैं। तो एक खूबसूरत इंद्रधनुष की तरह जो भारत है, और कांग्रेस पार्टी उन सभी विचारों में। चलिए, बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। प्रवक्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, आपने पूरी बात सुनी कुणाल चौधरी जी की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा कभी भी धर्म, जाति या इन तमाम विषयों पर नहीं केंद्रित रही है और ऐसे में उन्होंने समर्थन किया। आपका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने इसी तौर पर कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर चलती है? देखिए, कुणाल चौधरी जी ने क्या कहा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात लिखी है, जिसको लेकर आप ये चर्चा कर रहे हैं, वो शुद्ध हिंदी में, सीधे अर्थों में बात लिखी है। और वो बात है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर नहीं बल्कि तांत्रिकों का सहारा लेकर खड़ी है। तो इससे समझ में आता है कांग्रेस की विचारधारा तो गांधी की विचारधारा पहले ही छोड़ चुके हैं। ये गांधी का आध्यात्म छोड़ चुके हैं, स्वावलंबन छोड़ चुके हैं, स्वदेशी छोड़ चुके हैं, लघु कुटीर छोड़ चुके हैं, पंचायती राज छोड़ चुके हैं। ये अब चाटुकारिता में सोनिया और राहुल गांधी के लगे हैं। जो सोनिया और राहुल ने देश के विरोध में कहा, उसके साथ चापलूस हो लिए, तो ये भाषा में लगे। दूसरा, लोकतंत्र में तांत्रिकों का सहारा लेते हैं कि जनता के मुद्दों, विचारधारा का सहारा लेते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नीतियों के बतौर प्रस्तुत करते हैं। तो वो नहीं है। तांत्रिकों का कभी तो मिर्ची हवन हो रहा है, तो कभी धुनी रवा के कंडे लगा के हवन हो रहा है।
साधु संतों का सम्मान बिल्कुल इस देश में रहा है, सामाजिक मूल्यों के तहत रहा है। उनका मार्गदर्शन, उनका अध्यात्म, उसका धर्म के आलोक में आप अपनी गतिविधियां करें, बिल्कुल उचित है। लेकिन तांत्रिकों का सहारा, जिसे समाज ठीक नहीं मानता, इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं, न नेतृत्व है, न विचारधारा है, केवल तांत्रिकों की तंत्र क्रियाएं बची हैं, जिसको लेकर लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है और शुद्ध हिंदी में सपाट कहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। चलिए, तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों को हमने सुना और साफ तौर पर कांग्रेस अपनी विचारधारा पर ही साफ तौर पर करी। लक्ष्मण सिंह की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा उन्होंने बताया, और साथ ही आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सामने ये हमेशा ये सवाल खड़ा होता रहा है कि दोनों ही अलग अलग विचारधारा से काम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह की विचारधारा